नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे मिलावट के बारे में। जी हाँ, मिलावट से संबंधित जितनी प्रकार की बुराइयां हैं, मिलावट से संबंधित जितने प्रकार के नुकसान हैं, मिलावट से संबंधित जितने प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मिलावट हम सब समझते हैं, दो चीज़ों को एक साथ मिला देना, कहिए सजातीय तत्व को विजातीयों के साथ मिला देना, या कहिए कि अमृत के साथ विष का मिला देना। मिलावट एक ऐसा रोग है जो रोग शुरू हुआ होगा मन से, और उसका असर पड़ता है तन पर, उसका असर पड़ता है जीवन पर, और उसका असर अब पड़ने लगा है पूरे राष्ट्र और पूरी मानवता पर। आप कहेंगे मिलावट और राष्ट्र? जी हाँ, मिलावट से राष्ट्र का बहुत गहरा संबंध है। मिलावट के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा, सोचिए मिलावट का उद्देश्य क्या रहा होगा। मिलावट का उद्देश्य यह रहा होगा कि मिलावट करने से मुनाफा हो सकता है, थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती, कमाई ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अच्छे चीज़ों में उससे जो दोयम दर्जे की चीज़ है, उससे जो कमज़ोर क्वालिटी की चीज़ है, उसको मिला दिया जाए। जैसे कि दूध है, दूध में थोड़ा पानी मिला दिया जाए। जैसे कोई भोज्य पदार्थ है, कोई खाद्य वस्तु है, उस खाद्य वस्तु में कुछ और मिला दिया जाए। अच्छा, पहले जो कच्चे माल हैं, पहले कच्चे माल में भी मिलावट की बात शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे यह क्रम कच्चे माल से शुरू होकर पक्के माल में भी यह चलता चला गया, और मिलावट कहिए कि कच्चे माल से शुरू होकर अब ज़्यादातर मामलों में पक्के माल में ज़्यादा मात्रा में हो गया है। इससे क्या हो रहा है? मिलावट करने से मिलावट करने वालों को तो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है, लेकिन मिलावट का सामान खाने वालों को क्या हो रहा है? ज़रा समझिए। मिलावटी दूध पीने वालों को क्या हो रहा है? मिलावटी खाद्य वस्तु खाने वाले लोगों को क्या हो रहा है? जो भोज्य पदार्थ है उससे क्या हो रहा है? हमारा शरीर परेशान हो रहा है। मोटे मोटे अर्थों में कहें तो हमारा शरीर परेशान हो रहा है, हमारा शरीर बीमार हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारी किडनी खराब हो रही है, हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, हमारा हृदय खराब हो रहा है, हमारा पेनक्रियाज खराब हो रहा है, हमारा स्प्लीन खराब हो रही है, छोटी हाथ बड़ी हाथ प्रभावित, कहीं पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उससे प्रभावित हो रहा है, कहीं पूरा का पूरा शरीर प्रभावित हो रहा है, कहीं पूरा का पूरा मन, शरीर के साथ जो मन है वो मन प्रभावित हो रहा है, कहीं पूरा यौवन प्रभावित हो रहा है, कहीं पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। और उस जीवन से संबंधित जो राष्ट्र है, जीवन और राष्ट्र का जो संबंध है, राष्ट्र में रहता है कौन है? जो उस राष्ट्र के नागरिक हैं, उनका जीवन यदि प्रभावित होगा तो वह राष्ट्र कैसे प्रभावित नहीं रह पाएगा, कैसे प्रभावित होने से बच जाएगा? मैंने कहा जो आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, आपका यौवन प्रभावित हो रहा है, समझिए उस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। आपका शरीर प्रभावित हो रहा है या तो एक बात है, आपका यौवन जैसे प्रभावित हो रहा है तो उसके बाद की जो पीढ़ी है वह बाद की पीढ़ी भी प्रभावित हो रही है। यदि आपका यौवन प्रभावित होता है किसी खाद्य वस्तु से, किसी पेय पदार्थ से, तो आपका यौवन ही प्रभावित नहीं हो रहा है, आपके यौवन के बाद कि आने वाली जो पीढ़ी है वह पीढ़ी, वह नस्ल तक खराब हो रही। आपका जीवन खराब हो रहा है या तो एक बात है, आपके जीवन के साथ जो आपके साथ चलने वाले आपके परिवार के लोग हैं उनका भी जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जैसे आप बीमार पड़ते हैं सबके ऊपर एक दायित्व आ जाता है, सबके लिए घाटे की घड़ी हो जाती है, हानि का समय शुरू हो जाता है, सबके लिए चिंता की बात शुरू हो जाती है, सबके लिए मुसीबत का दौर चल पड़ता है। तो आपका यौवन आपके आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, आपका वर्तमान जीवन आपके सराउंडिंग में, आपके परिवार में रहने वाले लोगों को के जीवन को प्रभावित कर रहा है, और आपका पूरा का पूरा जीवन आपकी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं रख पा रहा है। आपका स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारे ऋषियों ने कहा है
कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके विचार कैसे स्वस्थ होंगे, आपके भाव भंगिमाएं कैसे स्वस्थ होंगी? नहीं हो सकती। और जब आपका विचार स्वस्थ नहीं होगा तो आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य अधूरा रह जाएगा। और जब अधूरे मन से कोई कार्य करेंगे तो आपका संकल्प पूरा नहीं होगा, आपका कार्य पूरा नहीं होगा। और जब आपका कार्य पूरा नहीं होगा तो उसका रिजल्ट पूरा नहीं आ सकता। इस तरह आपका पूरा जीवन दर्शन खराब हो रहा है। साथ ही आपके जीवन संबंधित जो पूरे देश का जीवन है, यदि इस देश की नस्लें, इस देश की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी यदि कमज़ोर हो तो आगे आने वाले समय में इस देश को कौन चला पाएगा? देश में या देश को चलाने के लिए सब दिन हम और आप लोग थोड़ी बने रहेंगे। हम और आप के आने के बाद और भी अगली 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 और एक बहुत बड़ी कड़ी है, असंख्य कड़ी है, अनगिनत कड़ियाँ हैं, वैसे लोग आते रहेंगे। यदि हम इस पर विचार न करें कि हमारे देश की आबादी, हमारे देश के वर्तमान नागरिक का जीवन यदि उस मिलावटी भोजन पदार्थ से, मिलावटी वस्तु से, मिलावटी पेय पदार्थ से विषाक्त हो रहा है, हमारा आपका जीवन नष्ट हो रहा है, तो आने वाले समय में जो पीढ़ी हमारे समक्ष होगी, जो इस देश के समक्ष होगी, वह पीढ़ी बहुत ही कमज़ोर होगी, बहुत ही नपुंसक पीढ़ी को हम पैदा कर पाएंगे। और उस पीढ़ी के लिए अपने आप को बनाए रखना, उस पीढ़ी के लिए इस देश की अस्मिता, इस देश की वास्तविकता को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बचा रहे, आपका तन बचा रहे, आपका यौवन बचा रहे, आपका राष्ट्र बचा रहे, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो और आपका राष्ट्र संरक्षित हाथों में रहे, तो आपको मिलावट के खिलाफ जोर देना होगा। आपको मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। मैं तो एक साधु हूँ, लेकिन मेरा भी यह कर्तव्य बनता है, हर एक साधु का यह कर्तव्य बनता है कि उस राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र के नागरिक के लिए, इस देश में जो लोग हैं, इस देश के लोगों के लिए अपने कर्तव्य का वो निर्वहन करें। हमारा दायित्व बनता है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम साधु हैं। मैं साधु हूँ, लेकिन साधु भी इसी देश का नागरिक होता है। और साधु यदि इस देश का नागरिक है, साधु यदि इस देश के भोजन का इस्तेमाल कर रहा है, यदि साधु इस देश का जल ग्रहण कर रहा है, इस देश के भोजन का उपयोग कर रहा है, तो साधु का भी बिल्कुल बराबर का दायित्व बनता है कि नहीं? आप जरा बताइए। साधु का भी बराबर दायित्व बनता है। तो यह एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद की बात कहता हूँ मैं। और भी अनेक प्रकार के राष्ट्रवाद हैं, लेकिन यह एक नए प्रकार का राष्ट्रवाद होगा यदि हम मिलावट के खिलाफ चीज़ों को समझना शुरू कर दें। मिलावटी भोजन करने से देश की इम्यूनिटी सिस्टम, देश की इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक महामारी आई और उससे देश का बड़ा नुकसान हो गया। और अभी तो आने वाले समय में पता नहीं कितने और प्रकार के विषाणु आने वाले हैं, कितने और प्रकार के समस्याएं आने वाली हैं। और उन समस्याओं से जो पैदा होगी समस्या, पहले समझिए बात को, अभी तो समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं से और नई समस्याएं पैदा होंगी। तब शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होगा, तब आपकी मानसिकता और ज़्यादा कमज़ोर होगी। तब क्या करेंगे आप? मैंने आपको कहा, जो आने वाली पीढ़ी, उनका जीवन तो खतरे में हम डाल ही रहे हैं। हमारा स्वयं का यह जो वर्तमान पीढ़ी है, यह वर्तमान पीढ़ी कितने मुश्किल दौर में फंसने जा रही है, इसका आपको अंदाजा तनिक सा भी नहीं होगा। मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों को जानता हूं जो लोग मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ, मैं अपनी बात दोहराता हूँ, मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ, ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं मिलावट के खिलाफ। मैं कहता हूँ उनको और प्रखरता से अपनी बात उठानी चाहिए, और उन्हें यदि आवश्यकता पड़े तो मैं स्वामी ओम प्रकाश उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तत्परता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। यदि आप मिलावट पर रोक लगाना चाहते हैं, इस देश की सरकार से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ,
मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मिलावट पर रोक लगाया जाए। दुनिया के बाकी देशों से ज़रा सीखा जाए कि मिलावटी भोजन को किस प्रकार उन देशों ने अपने यहाँ बैन कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है। उस देश को पता है कि यदि हमारे देश की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी यदि मजबूत न रह सकी, समृद्ध न हो सकी, तो उनका देश, अब तक जितने लोगों ने उस देश को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया है, सबकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस भारतवर्ष को बनाने के लिए, इस भारतवर्ष को समृद्धि प्रदान करने के लिए अब तक, पीछे से लेकर अब तक, आज तक, अब तक, इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक जितने लोगों ने योगदान दिया है इस देश की मजबूती के लिए, उन सब का योगदान धरा का धरा रह जाएगा, उन सब का योगदान बेकार चला जाएगा यदि हम मिलावट को नहीं रोक पाए तो। यह वर्तमान पीढ़ी तो नष्ट होगी, इसके बाद की पीढ़ी इतनी नपुंसक होगी, इतनी निष्क्रिय होगी, इतनी कमज़ोर होगी, इतनी अविकसित होगी, जिसका कोई ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिर देश गुलाम हो जाएगा। देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए, इस देश को बनाए रखने के लिए, इस देश को बचाए रखने के लिए आप सबों से निवेदन करता हूँ, मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठाइए। देश की अस्मिता का सवाल है यह, देश के अस्तित्व का सवाल है यह। मैं अपनी बातें बहुत कुछ अर्थों में, मोटे अर्थों में कह पाता हूँ। इतने लंबे वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। एक ही वीडियो में बहुत लंबा बोलूँ तो पता नहीं कितने घंटे तक का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। जिन भावों के साथ मैं आपकी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी बात को, उस भाव को ज़रा पकड़ने का प्रयास कीजिए। यह मिलावट इस देश को बहुत बड़ी परेशानी में डाल चुका है और आने वाले समय में पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी में डालने वाला है। तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, स्वयं के प्रति, स्वयं के तन के प्रति, स्वयं के मन के प्रति, स्वयं के जीवन के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति और इस राष्ट्र में चल रहे मिलावट के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।